उनका है। दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड गुड एक्सपीरियंस। मतलब इन्होंने हमारे नॉलेज में एडिशन किया है कि हम कैसे और क्या यूज़ है और कैसे हम आगे भी किसी को बता सकते हैं। सो आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव माई एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो गुड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ जुवेरिया नवीद एंड आई एम फ्रॉम 9th क्लास। हमने ये डिवाइस रिले को यूज़ करते हुए बनाया है। इसका पर्पस ये है कि अगर हम अपने रूम की लाइट को ऑफ़ करते हैं तो वो फ़ौरन ही ऑफ़ हो जाती है, लेकिन हमें कुछ टाइम के लिए उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने बनाया है कि अगर हम अपने रूम की लाइट को ऑफ़ करेंगे तो ये देखिए कुछ देर बाद ऑफ़ होगी। ये देखें कुछ देर बाद ऑफ़ होगी। इससे हम अपना वर्क आसानी ईजीली कर सकेंगे और हमारे वर्क में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। थैंक यू। आज का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी होने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि नॉलेज इन्हेंसमेंट है ये, और इसके ज़रिए से काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और ऐसा होना चाहिए, दूसरे स्कूल्स में भी होना चाहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हम इनको यूज़ करते हुए क्या से क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज से पहले मुझे तो नहीं पता था कि इसका क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन मुझे आज इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहूँगी कि बाकियों को भी मिले। आई एम आयशा ज़ुबैर फ्रॉम 10th क्लास। ये सारा मैनुअल सिस्टम है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम और ये ऑटोमेटिक है। जब हम इसकी वर्किंग करते हैं तो हम इस बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये कुछ फ़ौरन चल गया है और ये कुछ देर बाद चार्ज होकर इसका कैपेसिटर चलेगा। इसको हमने दबा के रखा है और जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन बंद हो रहा है और ये कुछ देर बाद बंद हो रहा है। ठीक है, और ये सारा जो सिस्टम है लिहाजा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। में दिस इज़ टीम वर्क एंड दिस इज़ सिंगल वर्क। अगर हम इसको प्रेस करते हैं अगर हम ए को प्रेस करते हैं तो वो रेड जो बल्ब है वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसमें से एक को करते हैं तो ये देखें आप रिज़ल्ट आप शो कर सकते हैं कि वो आ सकता है। दिस इज़ टीम वर्क कि अगर आप इस एक को दबा रहे हैं तो वो नहीं आएगा, अगर आप दोनों को करेंगे तो फिर आएगा। इसमें अगर आप एक को भी दबा सकते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट आ सकता है। Assalamu alaikum. My name is Aisha Sarwar and it is worldwide project. Now it's industrial area and it's a water that Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rafi Asif and I read in 9th class. We are here to present our human heart working. Our heart is main organ in our body. Without this we can't live. Our heart pump blood into our blood vessels. deoxygenated blood from the lower body traveling through the inferior vena cava and the right ventricle into the lungs. Then, oxygenated blood traveling back from lungs to the body to the left ventricle heart. Deoxygenated blood from the upper body traveling through the superior vena cava and the right ventricle into the lungs. Assalamu alaikum. The person standing in front of you is Khatija Imran and I am from class 9th. This is the application of Pascal's law and a phenomena of hydraulic press. As we applied force on a piston, the water is lifted into pipes and because of the transmission, the rocket is lifted upward. And when we will suck the liquid back, because of the transmission of water back in the cylinder, the rocket is lifted downwards. And this is an example of hydraulic press. Assalamu alaikum. My name is Margim Imran. I am from 9th class.
जो हमने ये सारी वर्किंग की है, वर्किंग हमने इस प्रोजेक्ट पे की है, न्यूट्रल इज ऑल। इसको हमने देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने कैपेसिटर को ऑन करना है। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये वाला, ये फर्स्ट पहले थोड़ी देर ये फ़ौरन ना बंद हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद बंद होगा। इसके रिजल्ट में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। दैन हम उसके बाद दोबारा से स्विच को ऑन करेंगे, फिर ये फ्लिप फ्लॉप होगा। फ्लिप फ्लॉप के जो फाइनल रिजल्ट में हमने देखना है कि ए आता है या बी आता है। बी, ए फॉर इवन नंबर एंड बी फॉर ऑड नंबर। अब हमने देखना है रिजल्ट में इवन आते हैं कि ये ऑड आते हैं। रिजल्ट में बी आया, ऑड नंबर। Assalamu alaikum. My name is Kanzil Iman. I read in class 9th and this is our day and night Earth rotation model. जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ का वो पार्ट जो रोटेट करके सन, जो हिस्से सन के सामने आते हैं उनमें दिन होता है, और जो हिस्से जिनकी रोशनी सन तक नहीं पहुंच सकती उन हिस्सों में रात होती है। और अगर उन कंट्रीज़ जिनमें डे टाइम है तो दूसरी साइड वाली कंट्रीज़ में नाइट टाइम होगा। Assalamu alaikum. My name is Aisha Sarwar and it is worldwide project. It's a purification project. Water purification project. ये हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये जो इससे पोल्यूशन निकलता है, जो वाटर को गंदा करता है, तो ये वो पाउंड है। और इसको प्यूरिफाई करने के लिए हमने 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास स्लीवेज है। जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 प्रोजेक्ट से गुजरेगा, जिससे 4 स्टेप से गुजरेगा, जिससे जो वाटर है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो पानी आहिस्ता आहिस्ता इसमें वाइट स्टोन में जाएगा, फिर सैंड में जाएगा। सैंड से पानी जो है वो कॉटन में जाएगा, जिससे हमारे पास प्यूरिफिकेशन वाटर आ जाएगा जो क्लीन होगा। बस मैम, ठीक है। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Asma Tariq. I am from 9th Amna. Today we are discuss with you introduction of logical gate. There are 2 logical gates, AND gate or OR gate. OR gate. OR gate, the circuit which implement the OR operation is known as OR gate. The circuit which attached with 2 batteries is known as OR gate. And OR gate always in parallel. The result is. My name is Halima Sadia and AND gate. The circuit which implement the AND operation is called AND gate. They have 2 circuits, only one circuit attached with battery, and their result is and their output is this result is. Assalamu alaikum. My name is Tamia. I read in class 6. This is our project, water purification. This is number 1 project worldwide. This show residential area. These are factories. This factories cause polluted water. Then this polluted water goes in ponds. From pond then this water goes to 4 stages. In first step gravel. In second step gravel and stones are added. And third step sand is added, and fourth step cotton is added. Polluted water from factory area goes to 4 stages. Then product is clean water. This is our water purification project. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mariam Arshad and I am from 10th class. Today I am here to discuss about working of diode and hex inverter. First of all हम डायोड को डिस्कस करेंगे. इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. जब हम इस वाले डायोड को पॉजिटिव में अटैच करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज करंट है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव वाले पर टर्मिनल से अटैच करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा. और इसी तरह ये है, जब इस वाले को हम
नेगेटिव से अटैच करेंगे तो हमारे पास इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब इसी वाले को हम पॉजिटिव से अटैच करेंगे तो हमारे पास इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्स इन्वर्टर। हेक्स इन्वर्टर का काम ये, इसका जो मेन काम वो ये है कि जो चार्जेस को ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज कर देगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। जब इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो होगा, और जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया तो हमें यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज शो हो गए। ये इनका मेन काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया इमरान है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि जब दो टीमों के दरमियान कोई टॉस करते हैं उसमें एतराज़ आ सकता है, और कंप्यूटर की वर्किंग में भी एतराज़ आ सकता है, लेकिन उस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है न्यूट्रल रिजॉल्व। न्यूट्रल रिजॉल्व की वर्किंग हम अभी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमने कैपेसिटर स्विचिंग करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया। कैपेसिटर चार्ज करने पे हमने देखना है कि किस टाइम पे बंद होता है, फिर हमने देखना है वो टाइम इवन है कि ऑड। यहाँ पे कैपेसिटर बंद हो गया, यहाँ पे आ गया ये इवन में है। अब पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, इसलिए हमने दूसरी इसको ट्रू करने के लिए अल्टरनेटिंग स्विचिंग का इस्तेमाल करना है। इसलिए हम पहले कैपेसिटर को ऑन करेंगे, फिर देखेंगे किस में रुकता है, फॉल्स में, ए में, ऑड में, या इवन में, बी में। तो इसलिए ये हमारे पास ए में रखा है, ऑड में। ऑल्टरनेटिंग स्विचिंग में भी फॉल्ट आ सकता है, इसलिए हमने फ्लिप फ्लॉप वर्किंग का इस्तेमाल किया है। तो हमने इसको क्लिक करना है और देखना है कि ये इवन में रुका है या ऑड में, तो वो ऑड में रुक गया। हमारे पास ये ऑड गेट वर्किंग है, हमने ये इसके एतराज़ पे बनाया है, और हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और ये हमारे पास ए और ये बी है। बस हो गया। My name is Zainab Talha and I am from class 10. Today I am here to discuss about the fall-proof main supply. इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं कि जब हमारे घर में लाइट जाती है तो हम यूपीएस या जनरेटर ऑन करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कब लाइट आ गई और यूपीएस और जनरेटर ऑन रह जाता है। उसके लिए हमें पता चले कि कब ऑन हो रहा है, कब हमारी लाइट आ रही है, तो इसको यूज़ करते हैं। आई एम हादिया फ्रॉम 10th क्लास। मैं इसका बताऊंगी कि ये वर्किंग कैसे करता है। हमारे पास ये कैपेसिटर ट्रांसफार्मर, ये हमारे पास मेन सप्लाई है, इससे हमारे पास सप्लाई आएगी, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो हम यूज़ करते हैं, जो बिजली की कमी या ज़्यादती के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास कैपेसिटर है जो कि ऑलरेडी चार्ज है। इस कैपेसिटर से हेक्स इन्वर्टर तक आते हैं। हेक्स इन्वर्टर ऐसा हमारे पास है, जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब ये पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। हेक्स इन्वर्टर के बाद हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट हमारे पास ऑलवेज इन सीरीज़ फॉर्म में होते हैं। जब हमारे पास एंड गेट के ए और बी आउटपुट्स ऑन होंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो भी ऑन में आएगा। लेकिन अगर इनमें से दोनों बंद हो जाएंगे तो ये हमारे पास ऑफ हो जाएगा, यानी हमारे पास इसका आउटपुट 0 आएगा। अगर इनमें से एक बंद हो जाए और एक ऑन हो तब भी हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। उसके बाद सेकंड कैपेसिटर की तरफ हम आते हैं। इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई ही है, ये डायरेक्ट सप्लाई से जा रहा है। हेक्स इन्वर्टर इधर है, अगेन इसका वही यूज़ है। ये हमारे पास और गेट है। और गेट हमारे पास ऑलवेज इन पैरेलल फॉर्म होते हैं। इसमें यह है कि अगर इसका ए और बी जो इसके आउटपुट्स हैं, अगर वो ऑन होंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी ऑन होगा। इसके इनपुट्स हैं और इसके आउटपुट हैं। अगर हमारे पास ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्लोज में आएगा, 0 आएगा, यानी कि हमारा कंडक्टर ऑन लाइट अप नहीं होगा। अगर ये हमारे पास ए और बी जो हमारे पास इनपुट्स हैं हमारे, अगर इनमें से एक भी ऑन होगा, जैसे कि ए ऑन है या बी ऑन है, ए ऑन है और बी ऑफ है, या बी ऑन है और ए ऑफ है, तो ये हमारे पास लाइटन अप होगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑलवेज इन पैरेलल फॉर्म होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मैं अपने अदारे की तरफ से और पीस फाउंडेशन की तरफ से गवर्नमेंट और एनजीओ की फंडिंग के बगैर हम ये वर्किंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी तक ऐसे हैं कि जो आम मार्केट में अवेलेबल हैं और आम ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसी तरह आज माशाल्लाह ये दार अरकम स्कूल के बच्चियों ने ये जो आइडिया एक दिया है फूल प्रूफ मेन सप्लाई, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पहले इसके अवेलेबल नहीं है, इस तरह की कोई डिवाइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम सीरियसली ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला होल दीज़ 2 महीने के अंदर अंदर इसका प्रोटो बन जाएगा और फिर उसके बाद इसकी हम प्रोडक्शन लेंगे और आम मार्केट में ये बेचने के काबिल होगा। और इसमें जो बच्चों ने ये आइडिया दिया है
उनमें इन बच्चों को इंशाल्लाह ताला रियलिटी मिलेगी। ये सारा कुछ इसलिए कि ये बच्चों के अंदर एक माहौल पैदा किया जाए कि वो तहकीक को ज़रिया बना के कोई ऐसा इल्म दरियाफ्त करें जो किसी की मुश्किल का हल हो या किसी सवाल का जवाब दे सके। मैं हूं शाहिद मुनीर, ब्यूरो चीफ 4th पिलर टीवी USA। तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक़ है। बच्चों को मेयारी तालीम के साथ साथ इखलाकी इक़्तिदार सिखाने और जदीद साइंसी उलूम देने के लिए दारुल रकम स्कूल अपनी मिसाल आप है। इस वक्त हम स्कूल के मैनेजर शबीर हसैन से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल रकम मदीना टाउन स्कूल में। ये हकीकत है कि तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। तालिब इल्मों की सलाहियत को निखारने के लिए और उन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए आज लोग दूसरे स्कूलों को छोड़कर दारुल रकम स्कूल का इंतखाब करते हैं। सो इनसे पूछते हैं कि वो बच्चों को निखारने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जनाब शबीर साहब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीमी इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो बच्चों को देते हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऐड करते हैं अपने तालीमी मियार में वो होता है प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें सिखाना। तालीम एक निसाब की हद तक ना रह जाए, इसके ज़्यादा भी बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ें आनी चाहिए। उसमें हम जैसे कि आज एक साइंस एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया है और उसमें बच्चों ने अपने मॉडल्स तैयार किए हैं और उन्होंने वो ख़ुद तैयार किए हैं। टीचर्स ने साथ गाइड किया हुआ है और बच्चों ने उसको ख़ुद तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस तालीम का फ़ायदा है। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ निसाब तक रख देंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं है चीज़। प्रिंसिपल साहबा के साथ टीचर्स का बहुत किरदार होता है बच्चों को निखारने के लिए। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसमें ये चीज़ है प्रिंसिपल का टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंपस में एक फैमिली इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी होती है, उसमें टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों ऐसे होते हैं जैसे मेंबर्स हैं। बॉस और एम्प्लॉइज़ वाला रिलेशनशिप हमने बिल्कुल नहीं रखा हुआ, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं है। हम जितनी भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम्स भी जितने होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स दोनों का किरदार इतना अहम होता है कि ये एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में दो लोग बेसमेंट पे जो होते हैं वो एक टीचर होता है, ठीक है, और 7 पेरेंट्स होते हैं, फिर बच्चा जो है वो टॉप पे जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने टीचर्स में प्रिंसिपल और टीचर्स का किरदार को बहुत ज़्यादा अहम करने के लिए दोनों के कम्युनिकेशन गैप को ज़ीरो किया हुआ है। दोनों की आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे ऊपर जाते हैं। अभी आपके पिछले साल में क्या रिकॉर्ड रहा है स्कूल के बच्चों का, वो उसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने मैट्रिक के जो इम्तहानात थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चे ने हमारे ने लास्ट टाइम जो हमारा जो 2023 का जो रिज़ल्ट थे मैट्रिक के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे ने 1047 मार्क्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह दूसरे जो लिटरेरी कंपटीशंस होते हैं उसमें हमारा जो है वो एनुअली जो प्रोग्राम होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस की 17 पोजीशंस आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त दारुल रकम स्कूल की प्रिंसिपल साहबा अफीफ़ा इम्तियाज़ के साथ बात करते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ लोग दूसरे स्कूलों को छोड़कर दारुल रकम का इंतखाब क्यों कर रहे हैं। इसमें अपनी वो कारकर्दगी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें दारुल रकम का किरदार जहाँ तक है, हम ना सिर्फ दुनियावी तालीम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज़ को लेकर बच्चों को सिखा रहे हैं। जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस है हमारा। पेरेंट्स रिस्पेक्ट इस्लाम से मुतारिफ़ करवाते हैं और साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे होते हैं। और हमारा असल मकसद यही है कि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू, साइंस एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी असल पोजीशन को बरकरार रखे और मैट्रिक में नुमायाँ कारकर्दगी सर अंजाम दे। अभी हमने बात सुनी
मिस अफीफ़ा इम्तियाज़ से, तो उन्होंने स्कूल के बारे में जो बयान किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल आइंदा और बुलंदी पर जाएगा। हम दुआ गो हैं।